हो गया। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए कि रिंग है, इस पर चार्ज Q है, इसका रेडियस R है और पूरा का पूरा रिंग यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है। तो रिंग के सेंटर से x दूरी पर एक कोई पॉइंट P है जहां पर अगर कोई +1 कूलम रखा जाए तो +1 कूलम पर लगने वाला बल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर के Qx बटा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर। रिंग के सेंटर से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इससे हम लोग बहुत सा बात निकाल चुके हैं कि रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी का मान 0 होगा, इनफिनाइट पर इंटेंसिटी का मान 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूर एक जगह ऐसा भी आएगा जहां पर इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम होगा और वो जगह होगा ±R/√2। ठीक, ग्राफ बताए थे और आगे डिस्कशन करेंगे इसका। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस रिंग के बजाय डिस्क का। इस समझ लो कि अगर फर्स्ट ईयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है, सेंटर ऑफ मास क्लियर है, तो वही सब कहानी दोहराया जा रहा है। अगर आप रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जानते थे और आपसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला जाता था तो आप डिस्क को समझते थे कि बहुत सारे रिंगों से मिलकर बने हुए और एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर देते। वही काम हम लोग यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। मान लीजिए कि एक डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है, पूरा भरा हुआ प्लेट है डिस्क। तो डिस्क के चलते सेंटर से x दूरी पर फिर हमें इंटेंसिटी का मान निकालना है। इसके सेंटर से कितना दूरी पर x दूरी। यहाँ कोई पॉइंट P है और ये डिस्क है जिसका सरफेस होगा, तो मान लो इसका रेडियस कितना है और चार्ज कितना है, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है इसका, चार्ज बटा एरिया। मतलब बोला जाए तो पूरे प्लेट पर क्षेत्रफल है सिग्मा गुने पाई आर स्क्वायर। सिग्मा गुने पाई आर स्क्वायर। बात का ध्यान रहे कि एकदम इतना पतला सीट है, इतना पतला सीट है कि सिंगल लेयर है, एकदम एक लेयर चार्ज का, डबल लेयर चार्ज का नहीं। कैसे समझाएं, मान लो कि एक थीन पेपर है, एक थीन और उस पर इस स्केच से लिख दें, इस स्केच से मान ऐसे लिख दें m स्केच से, तो पता ही नहीं चलेगा अगर अच्छा मोटा लिख दें तो एनएस लिखा लिखो एनएस लिखो। बस में आएगी एकदम थिन पेपर लीजिए और उस पर एकदम के स्केच से थोड़ा अच्छा खासा गाढ़ा चाहिए रहेगा, एक बार लिख दो स्थिर से एम, आप ये पकड़ नहीं पाएगा कि इधर से लिखा लेके उधर से, सिंगल लेयर है। बस में आएगी ऐसा फील होना चाहिए, बाद में धीरे धीरे कहानी समझ में आएगा। अभी के लिए ऐसा फील करो कि सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, एक ही परत है चार्ज की, चार्ज के दो परत नहीं। इसे बोलेंगे थिन प्लेट बाद में चल करके। अभी हम डिस्क के नाम से पढ़ रहे हैं कि बहुत फेमस सवाल है, इसका आंसर याद रखना पड़ेगा आपको, और भी सवाल में आता है इसका भी आंसर और इसका जो आंसर आएगा वो ये तो प्रूव करने के लिए आता है। कभी ये 12th में कभी कभी प्रूव करने के लिए बता देते आता है, इन्हें इसका आंसर याद रखना चाहिए। तो सिग्मा ही, अच्छा इसमें कितने रिंग है, अनंत रिंग है कि नहीं। बीच से काटना शुरू करो रिंग रिंग तो ढेर सारे रिंग मिलेंगे। तो मान लो कि एक रिंग हमने यह काटा, एक रिंग हमने यह काटा जिसका रेडियस मान लो कि छोटा r है और इसकी मोटाई dr है, r त्रिज्या वाला dr मोटाई का हमने की रिंग काटा और हम चाहते हैं कि इस रिंग के सेंटर से यहाँ पर इंटेंसिटी का मान पहले निकाल लेते हैं। तो रिंग के सेंटर से, एक रिंग के सेंटर से इंटेंसिटी का मान निकालने जा रहे हैं, इससे छोटा ही लिखेंगे अभी। तो इसमें अनंत रिंग है तो रिंग के सेंटर सिटी का फॉर्मूला बोलिए K, बोलिए K। Q क्या है, बोले Q है चार्ज ऑन रिंग, चार्ज ऑन रिंग। हमें चार्ज ऑन रिंग चाहिए, चार्ज ऑन रिंग। अब समझिए इस रिंग का एरिया अगर देखा जाए, रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग, तो आपको मिलेगा 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर इसका लंबाई और चौड़ाई इसका है कि ना। बताते बहुत बार कि इस तरह की रिंग को ऐसे आप कट कीजिए, आप सीधा कर दीजिए तो लंबाई हो जाएगा 2 पाई आर और चौड़ाई हो जाएगा डी आर। इससे बोलोगे 2 पाई आर डी आर। तो चार्ज बोलो, बोले सिग्मा 2 पाई आर डी आर, सिग्मा 2 पाई आर डी आर हो गया के क्यू, के क्यू और बगल में वो एक्स, तो एक्स है ये, एक्स तो एक्स है, के क्यू एक्स बटा आर, आर मतलब रिंग का रेडियस, छोटी आर है कि नहीं। आर मतलब रिंग का रेडियस, रिंग का सवाल सोल्व हो रहा, पूरा डिस्क का नहीं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर हो गया। बाकी इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। तो के बाहर आएगा, सिग्मा बाहर आएगा, 2 पाई आर नहीं बाहर आएगा।
2 पाई x बाहर आएगा 2 पाई बाकी बचेगा अंदर में r dr बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के r। सही कह रहे हैं? हम इसको बहुत फिगर बनाए तो बड़ी झमेला खड़ा हो जाएगा। आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से हम लोग क्लियर कर देते हैं कि ऐसा अगर रहे इंटीग्रेशन तो मानना पड़ता था x बराबर r tan थीटा। x बराबर समझा भी सकते हैं फिगर के माध्यम से, लंबा कहानी चलेगा कि मान लो यहाँ से यहाँ मिला लो इस आई को मान लो कितना है तो हो गया tan थीटा बराबर r बटे x। tan थीटा बराबर तो यहाँ समझना पड़ेगा ऐसे कि जैसे अब शुरू में तो रिंग बहुत छोटा होगा तो थीटा का मान 0 हो, r बराबर 0 तो थीटा बराबर नहीं हाँ r बराबर 0 तो थीटा बराबर 0। जब इस रिंग बहुत छोटे साइज का होगा थीटा का मान 0, आई r का मान बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा तब जाके लास्ट थीटा का मान आएगा tan थीटा बराबर r बाई x। tan थीटा बराबर r बाई x। सही है? तो इधर से अगर समझ में आता है भाई तो चलो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर r बटे x या यहाँ से ये तो लिमिट हो गया ना। अगर जनरल देखा जाए तो tan थीटा बराबर स्मॉल r बटे लेकिन थीटा का मान 0 r बराबर 0 थीटा का मान इतना तो r बराबर r। सही कि नहीं? ये बात यहाँ समझ सकते हैं लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमको पूरा मैथमेटिक्स के हिसाब से ही पता है कि यहाँ पर r वेरिएबल है और x कांस्टेंट। r क्या है? x कांस्टेंट। तो x बराबर r tan थीटा की r बराबर x tan थीटा r बराबर x tan थीटा r बराबर x tan थीटा। समझा कि नहीं? तो हम लोग इसको मैथमेटिक्स की भाषा में समझ लेते हैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। हम मान के कि r बराबर x tan थीटा बड़ी r बराबर क्योंकि जनरल थीटा का मान होगा, थीटा का मान चेंज होगा 0 से लेके कहां तक tan इनवर्स r बटे x तक, tan इनवर्स r बटे x तक चेंज होगा। तो ये सब बात भूल जाओ, हटाओ सीधे। हम लोग जो मैथ सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा मैथ सॉल्व करने के लिए मानना पड़ता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है r, x क्या है कांस्टेंट, तो हम लोग पुट करेंगे r बराबर x tan थीटा। इसके साथ सॉल्व करते हैं तो जहां जहां r है वहां क्या लिखाएगा x tan थीटा। पहले जो बाहर से बाहर कर लेते हैं, जैसे k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा गुने 2 पाई गुना x। सही कि नहीं? r का मान बोलिए x tan थीटा माने sin थीटा बटे माने sin थीटा गुने sec थीटा। बाकी बचा कौन है वो dr, तो निकाल लो dr बराबर x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dr बराबर x सही है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। हो गया क्लियर? x यहाँ गुना कर दिए, sec स्क्वायर इसमें गुना कर दिए, लिख दिए थीटा। अब बटे r स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वही बचेगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2 बराबर x क्यूब sec टू द पावर 3 थीटा। sin t r बराबर 0 से लेके r बराबर 0 पर थीटा बराबर 0, r बराबर 0 पर थीटा बराबर 0 और r बराबर r पर tan थीटा बराबर r बटे x। tan थीटा बराबर r बटे x, r बराबर r पर tan थीटा बराबर r बटे x, r बराबर 0 पर थीटा बराबर 0। यहाँ से पता चले यहाँ मान पुट कीजिए, ठीक है? r बराबर 0 पुट कीजिए, tan थीटा बराबर 0 आएगा, r और बड़ी r पुट कीजिए, tan थीटा बराबर बड़ी r बटे x। तो यहाँ से कट गया sec q से sec q खत्म, x स्क्वायर और x से x क्यूब खत्म। ठीक है? बाकी बचा सिर्फ sin इंटीग्रेशन माइनस दुनी पाई से पाई सिग्मा y 2 एप्सिलॉन सिग्मा y इनटू sin इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा का मान थीटा बराबर 0 से लेके tan थीटा बराबर r बटे x तक। सही है? तो आंसर हम लोग याद करेंगे कि सिग्मा y 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अब tan थीटा बराबर r बटे x, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया यहाँ r, आधार हो गया तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण मतलब माइनस x बटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
एक बार कहेंगे 0 तो cos 0 माना -1, एक माइनस तो माइनस माइनस, उसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, और हमारा आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस, यही फार्मूला है। समझ गए? फार्मूला खाली याद करना, कोई प्रूफ प्रूफ होने वाला बात नहीं है, आता नहीं प्रूफ। फार्मूला खाली याद रहे, वो भी बनाने आएगा फार्मूला में। ऐसे कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो डेले रहता है फार्मूला आदि कर लेना, लेकिन जनरली 12th में आता होता नहीं, लेकिन बहुत सा फार्मूला किताब में रहता है। जब आएगा अंतिम में ऑब्जेक्टिव की तो आता है कि नहीं, ब्रिलियंट तो रहता है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फार्मूला 1 माइनस x बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस, ये सुना रहे हो, ध्यान सुनिए, बाद में फिर काम। अगर x का मान अगर क्या हो 0, x का मान अगर 0 तो आंसर बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x का मान अगर 0 आंसर बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बोले इसमें क्या सवाल आएगा, सवाल आएगा कि अगर r का मान बहुत बड़ा हो, किससे, x से, r का मान बहुत बड़ा हो, माने सीट जो है सर्कुलर प्लेट बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में, मैंने जहाँ इंफिनिटी का मान निकालना चाहते हैं उसकी तुलना में r बहुत, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी सीट। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इन्फिनिटी का मतलब बार बार बता देंगे, इन्फिनिटी का मतलब अनंत नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब होता है तुलना की, है कि नहीं? अगर इस x की तुलना में हम बोले ना बार बार कि बोर्ड आपका अनंत मतलब साइज का है, जितना दूर जाइएगा उतना बोर्ड का साइज छोटा नजर आएगा, जितना नजदीक आएगा बोर्ड का साइज बड़ा नजर आएगा, और बोर्ड में पूरा सट जाएगा तो पूरा बोर्ड वो नजर नहीं आएगा, अनंत तक दिखाई दे साला। जैसे हम लोग को यहाँ से आकाश दिखाई देता है, पता नहीं चलता कहाँ तक जा रहा है कि नहीं? उसी तरह से आप अपने नजर को इसमें हम पूरा टच कर दीजिए, सट जाइए बोर्ड में, आपको पूरा बोर्डो दिखाई तो आँख फैला लो, दाएं बाएं घुमा लो, पूरा बोर्डो नजर नहीं आएगा। तो उस जगह से जहाँ से आप देख रहे हैं उसके लिए बोर्ड भी क्या हो गया, अनंत साइज का हो गया। बस में कि नहीं? तो इन्फिनिटी सीट का ही मतलब होता है कि जिसको वो मतलब उस जगह से जहाँ से देखने में कैसा लगे, अनंत के जैसा, उस जगह के लिए वो अनंत साइज का हो गया। तो इन्फिनिटी सीट का मतलब हुआ ना कि सीट के बहुत नजदीक हमको इन्फिनिटी का मान निकालना है। कभी कभी सवाल रहेगा कि एक सीट है उससे 4 मीटर दूरी पर सीटी का मान निकालिए, तो समझ लेना कि 4 मीटर के हिसाब से साला ये सीटी बहुत बड़ा होगा, किलोमीटर त्रिज्या का होगा। बस में कि नहीं? तो कभी कभी सवाल में कि 4 मीटर दूरी पर बताइए, यहाँ ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर इसको इन्फिनिटी सीट मान लें, यहाँ तो लग रहा है कि दूरी पर डिपेंड करता है, x का मान पुट करेंगे तो फिक्स साइज के लिए ना भाई, ये फिक्स साइज है। जब इसका त्रिज्या r माना जाएगा, r देल रहेगा कि हाँ 12 मीटर त्रिज्या कहता, बताओ 2 मीटर पता निकालेंगे। अब लिख ले कि इन्फिनिटी सीट है तो उसके त्रिज्या में देना नहीं है, त्रिज्या कितना हो गया, अनंत। अब 2 मीटर पर निकालो चाहे 20 मीटर पर निकालो, तो मुझे आंसर क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। बस में कि नहीं? हर एक बार 2 मीटर पर एक आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई मान लिया इस सीट के बारे में बता दे कि 4 मीटर लंबा त्रिज्या का एक सीट है, तब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आंसर नहीं होगा। जब इसको इन्फिनिटी सीट बोलेंगे, बहुत बड़ा सीट है, तब तो फिर 2 मीटर पर निकालो चाहे 20 मीटर पर निकालो, सबका आंसर यही आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यही सवाल आता है लेकिन खूब कि इन्फिनिटी सीट के चलते इन्फिनिटी का मान बताइए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, खूब आता है सवाल। और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर r का मान बहुत बड़ा रहा तो x स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो r स्क्वायर का रूट आगे आएगा, x बहुत छोटा, x r का मान निकली 1 माइनस 0 बराबर बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सही ना? तो इट इसके सेंटर से दूरी पर इन्फिनिटी का फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इन्फिनिटी सीट का। ऐसे पूरा आंसर याद करना भी जरूरी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसा थोड़ा हाथ में लिखा होगा तो याद करना कि थीटा उल्टा के हिसाब से आधार बटे कर, इससे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है कैसे याद करना है। बताया नहीं बोला किससे निकला, रिंग से। ढेर सारे रिंग को जोड़े तो क्या बन गया, निकालने का बहुत सारा निकाल सकते, तो इंटीग्रेशन का कमाल है। अगला हम निकाल के दिखाने जा रहे हैं किसी हेमी हॉलो स्फीयर के, हेमी हॉलो स्फीयर, अर्धगोला है, अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला, खोखला अब भरा रहेगा अर्धगोला तो डिस्क मान के बनाएंगे, खोखला गोला रहेगा तो रिंग मान के बना लेंगे। बस में कि नहीं? हम खोखला अर्धगोला के चलते इन्फिनिटी का मान निकालने जा रहे हैं जिसके सतह पर सिर्फ चार्ज है, अंदर में चार्ज हो। हाँ, समझो कि एक फुटबॉल को 2 बराबर भागों में बीच से काट दिया गया है और आधा हिस्सा को चार्ज कर दिया गया है ताकि उसका सरफेस चार्ज हो जाए। अतः बताओ कि उसके सेंटर पर इन्फिनिटी का मान, सेंटर पर
ध्यान समझिएगा, इसका फॉर्मूला याद करना है, प्रूफ नहीं। मान लें कि पूरा पूरा क्या है, स्फीयर है, ये पूरा पूरा स्फीयर है। यहाँ से क्या करते इसको कट कर दिए, बन गया हेमी हॉलो स्फीयर। और हमें इसके सेंटर पर इंटेंट जी का मान बताना है। यह बात समझिए कि इसको ऐसे कट करेंगे तो क्या बनेगा, सब रिंग है कि नहीं? इसे कट करेंगे तो क्या बनेगा, इसका रेडियस कितना मान लिया जाए, चार्ज, क्योंकि अंदर में क्या है, खाली, तो चार्ज खाली कहाँ है, सतह क्षेत्रफल पर, तो चार्ज पर यूनिट एरिया माना जाएगा इसका। कि मान लो कि इसके एक एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज। वॉल्यूम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये पूरा प्लेट होगा तो वॉल्यूम के हिसाब से, ये पूरा अंदर तक भरल है और पूरा अंदर में भी एकदम क्या है, चार्ज, अंदर में भी पूरा मटेरियल भरल है, वो भी चार्ज है। तब इसको फिर काटेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्क। तो फिर सवाल सॉल्व होगा डिस्क के हिसाब से। तो रिंग का भी फॉर्मूला पता है, डिस्क का भी फॉर्मूला पता है, दोनों आप निकाल सकते हैं। उसमें क्या क्या निकलवा है तो निकालो, दिखाएं। तो यहाँ से कट करेंगे तो ढेर सारा रिंग मिलेगा ना। तो मान लो कि एक रिंग हम लोग यहाँ पर कट करते हैं, थोड़ा सा फिगर इस ढंग से समझने में अच्छा नहीं लगे, पलट को थोड़ी बनावा, लेकिन क्योंकि ऐसा आगे हो होगा सेंटर ऑफ मास जब निकालते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा ही सॉल्व होता था कुछ। यहाँ तक कि जब कभी प्रूफ किया होंगे ना बेसिक मैथ में, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का 2 पाई r स्क्वायर, ऐसे प्रूफ कर देते कि अर्धगोला है, इसमें क्या है, बहुत सारे काटेंगे तो क्या मिलेंगे, रिंग। मान लो कि हमने एक रिंग यहाँ पर क्या किया है, कट किया। इसका रेडियस कितना है, r। अब मान लो कि यहाँ से कितना एंगल पर, थीटा एंगल। एक ऐसा रिंग काटा जिसका चाप का लंबाई यहाँ पर कितना कोण बनाता है, डी थीटा। मैंने हम चाहें तो बताए थे कि रिंगमा को से बाहर निकाल सकते हैं, कि नहीं? कटिंग कई जगह है, 2 जगह। एक जगह कटिंग रहेगा तो अलग ही निकलेगा, ये अलग निकलेगा। ये कटिंग 2 जगह है, इतना पतला पतला सेक्शन कटिंग है कि हम चाहें तो यहाँ से एक रिंग को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें इस रिंग के बारे में सॉल्व करना है कि इस रिंग के चलते यहाँ पर जीटी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए, रिंग के फॉर्मूला ध्यान देंगे हम लोग, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो हम इस रिंग के चलते यहाँ इंटेंट जीटी का मान लिखने जा रहे हैं, डी बराबर के, तो के लिखा जाएगा, क्यू का मतलब चार्ज ऑन रिंग, क्यू का मतलब चार्ज ऑन रिंग। अब रिंग का चार्ज निकालने के लिए पहले रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, जबकि चाप की लंबाई बराबर आर डी थीटा, चाप की लंबाई बराबर आर डी थीटा। आई वाला त्रिज्या कितना होगा, चूंकि कौन थीटा ई भी होगा, है कि नहीं, थीटा तो भी, क्योंकि ई वाली लाइन दोनों समानांतर हुआ, तिरछा है, थीटा तो भी थीटा। अगर ये आर तो ई वाला आर कॉस थीटा और ई वाला आर साइन थीटा। आर साइन थीटा काम करेगा एक्स की तरफ, क्योंकि हम रिंग के सेंटर से कहाँ निकालने जा रहे हैं, एक्स दूरी, तो एक्स का काम कौन करेगा, आर साइन थीटा। आर का काम कौन करेगा, आर कॉस थीटा। देख रहे, रिंग का रेडियस काम करेगा आर कॉस थीटा, एक्स का काम करेगा आर साइन थीटा। बाकी बची हम लोग का चार्ज। तो चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज ऑन रिंग, चार्ज ऑन रिंग बराबर सिग्मा गुने 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। 2 पाई आर ही परिधि हुआ, आर की जगह आर कॉस थीटा, 2 पाई आर परिधि हुआ, परिधि गुने मोटाई क्षेत्रफल, सब में गुना के कितना से, चार्ज, सही कि नहीं? एक एरिया पर एक सिग्मा चार्ज है, इस रिंग का एरिया निकालेंगे तो आएगा 2 पाई आर कॉस थीटा का परिधि और मोटाई आर डी। यही तो हम लोग बनाते थे मैथ में, 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा, हमारे गुनियार आर का बाहर आता था, इसका इंटी 0 से कहाँ तक, 90 तक, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन 90 1, साइन 0 0, कट किया गया 1, आता था 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर। तो यहाँ से ही हो गया डी, चार्ज की जगह काम करेगा, वैसे लिखो के क्यू, क्यू में लिखे अब सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, सही कि नहीं? सिग्मा
2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा एक्स की जगह बोलो आर साइन थीटा बटे आर के जगह आर कॉस थीटा फिर एक्स के जगह का होल पावर sin t कहाँ से कहाँ तक 0 से 90 तक क्योंकि जब ये रिंग सबसे नीचे रहा होगा तो यहाँ पर रहेगा 0 पर और जब ये रिंग छोटा होते तो कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर यहाँ पर तो रिंग का साइज आ जाएगा ये चढ़ के हो जाएगा 90 पर सही कि नहीं इंटीग्रेशन 0 से 90 तक नीचे में आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा जोड़ बराबर 1 तो आर स्क्वायर का पावर 3 बाई तो बचेगा सिर्फ आर की क्या बचेगा सिर्फ जगह ना की कहानी खत्म सही कि नहीं तो बच गया आई के सिग्मा 2 पाई नहीं के सिग्मा पाई के सिग्मा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा सही ना तो के सिग्मा पाई बाहर जाएगा के सिग्मा और पाई बाहर जाएगा बाकी बचेगा 2 साइन थीटा इनटू बराबर साइन थीटा इनटू डी थीटा साइन टी 0 से पाई बाई के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा गुने पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 0 से लेकर के एक बार यहाँ मान रखो पाई बाई तो 2 से 2 पाएगा कॉस पाई का मान माइनस माइनस 1 बाई आएगा 1 बाई आएगा माइनस फॉर्मूला और फिर यहाँ मान देंगे कितना बड़ी तो फिर आएगा -1 बाई 2 0 दें तो 1 -1 बाई माइनस पूरा मिलके आंसर बराबर सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन फिक्स आंसर इसके सेंटर पर सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन सब आंसर याद करना है कोई प्रूफ नहीं याद करना सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन हो गया नहीं अगला सवाल करने का यहाँ पर डिस्क मान के भी सॉल्व हम लोग कर सकते हैं ये अंदर से क्या है पूरा भरा हुआ उसमें करवाया हुआ नहीं से हम करवा नहीं रहे सवाल ये भी सकता है कि पुराना से क्या एकदम पूरा में चार्ज है आई काटेंगे तो क्या मिलेगा प्लेट अब रिंग मिला ना बाद में क्या मिलेगा आपकी प्लेट का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस तो इससे मान लेंगे फिर उसका इंटीग्रेशन 0 से फिर पाई बाई 2 तक आंसर निकल जाएगा अब जो इसमें सवाल कराया वो हम करवा रहे हैं सवाल है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है एक सेमी सर्कुलर वायर है जो क्या है चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है ना नहीं यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है लिखा हुआ है ना कि लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट कॉस थीटा अगर यूनिफॉर्मली चार्ज होता तब तो इसके सेंटर पर एनसीटी का फॉर्मूला हमको पता है क्योंकि लैम्डा बाई आर क्योंकि लैम्डा भाई हाँ यहाँ पर एक लैम्डा चार्ज है भाई इसके सेंटर पर सीटी का मान बताओ लैम्डा भाई क्या तो पता है यूनिफॉर्मली चार्ज है नहीं कैसे चार्ज आई लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट कॉस थीटा और थीटा इस पे दिखाया गया है ना मोटा मोटी आप ये बात समझिएगा हम तो करके दिखा देते कॉस 0 का मान और कॉस 90 चला लग रहा है ना कि ऐसे चार्ज होगा मैंने वो खूब ज्यादा चार्ज धीरे धीरे मान क्या हो रहा है कम रहा है यहाँ पर आते थे चार्ज का मान यहाँ पर एकदम चार्ज पूरा गाढ़ा है एकदम ज्यादा चार्ज किया गया है धीरे धीरे चार्ज का मान क्या हो रहा है मान क्लियर फिर करने के लिए आओ यहाँ के बाद कॉस का मान निगेटिव कॉस 90 तो 0 हो गए ना कॉस 90 0 माने ऐसे तो भी सब कोई मतलब नहीं आंसर जो आएगा तो इसे मतलब
इसी के हिसाब से ना आएगा भाई। तो हम इसको मतलब दिखा रहे हैं विजुलाइज कैसे कैसे यहाँ पर देखो पता चल रहा हो। यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर धीरे धीरे चार्ज का मान कम, तो अगले cos 90 जीरो। अब cos 120 का मान बताओ, माइनस 1/2। अब cos 180 मतलब अभी चार्ज फिर है निगेटिव चार्ज। अभी चार्ज क्या है वास्तव में? नेगेटिव चार्ज, माना कि नहीं? फिर मैं दिखाना नहीं नेगेटिव सीधा प्लस से लिखा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ना भाई कि लैम्डा नॉट cos। तो वास्तव में जिस तरह चार्ज यहाँ उसी चार्ज यहाँ है, लेकिन धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है, फिर से यहाँ बढ़ता जा रहा है। सही कि नहीं? यहाँ पूरा होगा -1 माइनस यहाँ प्लस ऐसे है। यहाँ चार्ज ज़्यादा है, यहाँ चार्ज कम है, यहाँ वाला प्लस और यहाँ वाला ऐसा कुछ कहाँ निकाल मतलब अर्थ निकल हमको निकालना है यहाँ पर इंटेंट। तो थीटा एंगल पर एक टुकड़ा हम लोग काट लेंगे, कितना वाला, और इस चाप की लंबाई निकल के आ जाएगा आर डी थीटा। तो चार्ज कितना आएगा यहाँ पर? ये तो लेंथ हुआ ना, चार्ज बोलिए, चार्ज बराबर लैम्डा नॉट cos थीटा आर डी थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा एंगल पर लैम्डा का मान लैम्डा नॉट cos थीटा, तो एक लंबाई पर चार्ज होगा लैम्डा नॉट cos थीटा, तो आर डी पर चार्ज होगा लैम्डा नॉट cos थीटा आर डी। और यहाँ पर रखे गए +1 कूलम पर घर बल लगाए। ठीक है, कितना के Q1 मैंने बोल लैम्डा नॉट आर cos थीटा डी थीटा बटा आर स्क्वायर। ये तो आ रहे हैं आर से आर, ये आ गया हम लोग का डी, क्या गई और इस डी के तो डेट इंटीग्रेशन कर पाना संभव है नहीं। तो इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कितना होगा थीटा, एक इधर आ जाएगा कौन डी cos थीटा और एक डी sin थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई तक, 0 से 180 तक। तो पहले डी cos का सॉल्व करते हैं। डी cos का बोल कितना है? के लैम्डा नॉट और कितना बटा आर बटा आई कितना cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के ये आएगा इंटेंट एक्स पे। मिलाते चलना सही आ रहा है कि नहीं? चला कैलकुलेशन डी cos थीटा के लैम्डा नॉट बटे आर बाहर, बाकी बचा 1 कितना cos स्क्वायर। सही ना? फॉर्मूला बोले कर 1 + cos 2 थीटा बाई 2। अब इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, फार्मूला में तोड़े हैं, इंटीग्रेशन करने लायक बनाए हैं इसको। आई हो गया के लैम्डा नॉट बटे आर। इसे फार्मूला याद नहीं कीजिएगा, आज भी नहीं करना है फार्मूला, सीखिए। मान लिया हम डेली लैम्डा नॉट cos थीटा, कोई तो लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला आने कोई फायदा, बस बताया जा रहा है कि अगर धैर्य करेगा तो कैसे कैसे सॉल्व करें। जैसे फार्मूला इसको फायदा हो जाने, और वहाँ देखें cos स्क्वायर है, यहाँ cos बराबर 3 थीटा, जैसे समझे नहीं थी ना, खाने बदल जाएगा सब। तो के लैम्डा नॉट बटे 2r बाहर आएगा और 1 का इंटीग्रेशन थीटा, सही ना? 1 का इंटीग्रेशन अब cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 0 से कहाँ तक बराबर के लैम्डा नॉट बाई 2r पाई प्लस, अब यहाँ तो पाई तो sin 2 पाई का मान तो 0, sin 2 पाई का मान 0, कहानी खत्म, 0 आएगा। अब माइनस अब कितना देंगे 0, 0 में तो 0 आएगा करिए, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, खाली कितना बचेगा तो क्या बराबर बोल 1/4 पाई लैम्डा नॉट बाई 2r पाई, पाई से पाई आंसर बताओ कितना है? लैम्डा नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आया, लैम्डा नॉट बटा 8 एप्सिलॉन नॉट ये आया डी cos थीटा का इंटीग्रेशन। अभी आप बताना डी sin थीटा का, तो sin थीटा लेंगे तो करते हैं डी का मान केवल वाले ना, डी का मान कितना आया
के लैम्डा नॉट बटा आर। अब कॉस का गुना कौन होगा? साइन। कॉस थीटा गुने साइन थीटा बराबर साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 तो लेना साइन टी 0 से पाई तक। तो के लैम्डा नॉट बटे 2r बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा बाई 0 से पाई तक, 2 को बाहर निकाल लो तो के लैम्डा नॉट बटे 4। एक बार मान रखेंगे यहाँ पर, तो cos 2 पाई का मान 1, cos 0 1 तो cos 2 पाई भी 1, यहाँ लेकिन माइनस तो माइनस 1, एक माइनस फार्मूला वाला। एक बार यहाँ कितना देखें, cos 0 भी 1 है, तो -1/2, -1/2 नहीं, ये तो बाहर कर लेते ना, 1 होगा 1, तो बाहर कर लेते ना, 2 दूनी 4, तो खाली बचा माइनस कॉस 2 थीटा, तो पाई मान दिया तो cos 2 पाई का मान 1, आई माइनस तो -1, आई को इंटीग्रेशन का रूल के हिसाब से माइनस, आई बार मान देंगे 0 तो cos 0 1, तो फिर से -1, तो कितना आ गया 0, मतलब मेन जो आंसर होगा किधर होगा, इधर है कि नहीं? मेन आंसर खाली किधर होगा, इधर। इधर का आंसर होने वाला नहीं। कहने के लिए हाँ पूछो तो क्वेश्चन के हिसाब से, तो बोल रहे हैं कि फॉर्मूला का कोई फायदा हो जा नहीं, कोई लिखा है cos स्क्वायर थीटा, कोई cos क्यू थीटा करेगा, और साइन थीटा लिखेगा साइन स्क्वायर लिख सकता है। मैंने एक जनरल सवाल कराएगा इंटीग्रेशन में वेरिएबल वाला, कैसे सवाल को सॉल्व करना, अगर वेरिएबल चार्ज देंगे हो गया नहीं मिला। गार्ड देखो भयानक सवाल, सवाल है कि एक रिंग है, इस पर चार्ज कितना है Q, इसका रेडियस R, इसका रेडियस R है, इसके सेंटर से एक रड रखा गया, सेंटर से लगा करके वो कितना लंबा रड है, लिखा है कि नहीं, रड का लंबाई दे ले कि नहीं, मान लो L लंबाई, कितना लंबाई का L लंबाई का रड होगा, कितना लंबाई का L लंबाई का एक क्या है रड, जो क्या है रड वो क्या है एकदम चार्ज, किस प्रकार से, तो बताओ कि रिंग ने रड पर कितना चार्ज, कितना बल लगाया, रिंग ने रड पर कितना बल लगाया, रिंग भी प्लस चार्ज है और रड भी, और रड का एक किनारा कहाँ शुरू होता है, रिंग के सेंटर से, तो बताइए किस रिंग के द्वारा रड पर कितना बल, तो रड के अलग अलग पार्टिकल्स तो अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, और अलग अलग जगह पर रिंग का इंटेंसिटी का मान अलग अलग आएगा, क्योंकि फॉर्मूला डिपेंड करता है x। रिंग के सेंटर से x दूरी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला है तो रिंग, तो इस रड का ही पार्टिकल सेंटर पर है, रड का ही पार्टिकल कुछ x बराबर L/2 पर होगा, कुछ पार्टिकल x बराबर L पर होगा, तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग x के मान पर मतलब बैठे हुए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x दूरी पर एक टुकड़ा काट लेंगे, कितना लंबा, चार्ज बोलो लैम्डा dr, तो x दूरी पर इंटेंसिटी कितना होता है, k q x बटा r²/2 इंटेंसिटी हुआ, इंटेंसिटी गुने चार्ज बराबर 4, इंटेंसिटी गुने चार्ज बराबर 4 का इंटी 0 से लेके s का मान 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा, बाकी तो बस वही सब कहते रहना है, k q बाहर लैम्डा बाहर आएगा x dx बटा r² प्लस x² का होल पावर 3/2x बराबर 0 से लेके x बराबर, तो k q लैम्डा तो बाहर रहेगा, फिर वही काम करेंगे हम लोग, क्या मानेंगे x बराबर r tan थीटा,
x बराबर r tan थीटा। सही करे? हाँ, ऐसे हम लोग मिलाएंगे, अभी मान कितना मानेंगे tan थीटा, लेकिन x का मान तो बदलेगा, x का मान बदलेगा, थीटा का मान घटे जाएगा, तो बढ़ेगा, घटेगा ना, x का मान घटेगा, थीटा का मान चढ़ते जाएगा। सही करे? तो इसको कहने का फायदा नहीं, सीधा मैथमेटिक्स की तरह चलेंगे। x बराबर r tan थीटा, तो बोलिए x बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, r tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, cos का उल्टा sec थीटा हो गया, x का मान रखा गया r tan थीटा, बाकी कितना बचा dx, यहाँ पर बोलिए dx बराबर r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो गया r sec स्क्वायर थीटा और कितना d थीटा। अब बटे नीचे लाद हो गया होगा r का पावर 3 sec का पावर 3, ठीक है? x बराबर 0, थीटा बराबर 0, x बराबर 0 तो x बराबर l, tan थीटा बराबर l बटे r, tan थीटा बराबर l बटे r, तो r स्क्वायर है ना, यहाँ पर r एक r से क्यू r कहाँ जाएगा के क्यू लेमडा बाई r, बचा सिर्फ कौन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 0 से लेकर के tan थीटा बराबर l बटे r। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर cos थीटा बराबर आधार बटे करना, तो आएगा के क्यू लेमडा बटे r माइनस r बटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस, आगे के बाद क्या आ जाएंगे फिर माइनस इंटीग्रेशन के हिसाब से, और फिर एक बार 0 cos 0 माइनस, आंसर मिलाइए अपना के क्यू लेमडा बटे r इंटू 1 माइनस r बटा r स्क्वायर प्लस स्क्वायर का आया। सब क्वेश्चन ढंग से फॉर्मूला आ दो, क्या तो फायदा वेदा नहीं है, सीखिए बस। बता रहे हैं इसको, रिंग के सेंटर से x दूरी पर फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया गया है कि क्यू एक्स बटा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो सेंटर पर कितना इंटेंसिटी का मान 0, बताया कि नहीं, रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी का मान 0, रिंग हो गया, ये रिंग पूरा का पूरा क्या है चार्ज, और रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी का मान 0। थोड़ा रिंग जितना पतला बनाएंगे उतना बेहतर समझ में आएगा। तो ये क्या आई रिंग, आई रिंग का क्या आई सेंटर, ऐसे रिंग आई या ऐसे समझो रिंग आई, कैसी तरह समझो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सेंटर आई तो सेंटर पर इंटेंसिटी का मान कितना आएगा 0 ना, इसका मतलब है कि सेंटर पर साला कौनो चार्ज रख दो इक्विलिब्रियम में ही रहे, क्योंकि नेट फोर्स का मान 0। और कोई इसको सेंटर से अगर एक्स खींच के छोड़े तो कहाँ जाएगा ये, अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो, इसलिए प्लस वाले एसएचएम नहीं करेंगे, लेकिन माइनस वाले एसएचएम करेंगे। बुझा रहा है कि नहीं, रिंग तो है प्लस चार्ज ना, अभी रिंग प्लस चार्ज है, सेंटर पर तो कौनो चार्ज रखो प्लस चार्ज माइनस, इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, लेकिन अगर सेंटर पर रखा गया चार्ज प्लस चार्ज रहा, तब उसको हल्का सा इधर करो फेंक देगा उधर, सही करे, इधर करो तो इधर फेंक देगा, तो उधर फेंक देगा, इधर भी जाओ, इसलिए हमने सेंटर पर क्या रखा है माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, प्लस क्यू चार्ज रहेगा अनस्टेबल। तो सवाल वही है कि अगर माइनस क्यू चार्ज को हल्का सा हिला के छोड़ दिया जाए तो बताओ ये करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो बताओ टाइम पीरियड का मान खत्म। ध्यान सुनिए, दो तरह के इसमें सवाल आते हैं। अब तुम बोलेगा इसमें जो चार्ज में मास उस है कि नहीं, मास उस होबे करेगा भाई, कंसीडर नहीं किया गया। आपको तो बताते हैं मास वाला कहानी, रिंग ऐसे रखा गया है, इंटेंसिटी इधर फेंकेगा,
और मास कहाँ लगा नीचे mg। तो क्वेश्चन ये तय करता है कि कब मास को कंसीडर करना और कब नहीं करना। इस कहानी में मास को कंसीडर करेंगे तो कहानी सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये खींचेगा अंदर, वो मास लगेगा नीचे, भाग जाएगा इंदे, कुछ करेगा खींचे। इस कहानी में ऐसा नहीं किसी मास नहीं होगा, जब चार्ज तो मास होबे करेगा, उसे कंसीडर नहीं करना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करना है। तब का सवाल होगा इसमें इग्नोर नहीं कर सकते है कि नहीं, क्योंकि नथिंग बैलेंस से बने रहे। कहाँ फेंक देगा ये ऊपर, मतलब अगर प्लस क्यू चार्ज को सॉल्व करना है तो मास कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्लस क्यू चार्ज जहाँ ऊपर उठा फेंक देगा ये ऊपर, तो मास से ऐसा चीज है भाई जो उसको बैलेंस में ला करके फिर चला सकता है इक्विलिब्रियम में। लेकिन माइनस चार्ज लाने गुरुत्वाकर्षण का मतलब कोई रोल नहीं है। तो माइनस क्यू चार्ज को हमने मान लो कि यहाँ से यहाँ खींच दिया, कितना दूरी x, इसका मान बहुत किसकी तुलना में, तो क्या रिंग के बारे में बात हो रहा है तो रेडियस की समझेंगे। तो बताओ यहाँ कितना बल लगेगा, बोले के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 गुने 4 गुने 4, इतने बल लगेगा कहाँ, अंदर। इतना बराबर कौन चीज, ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, सही कि नहीं। मास इंटू एसी, मास नहीं लेंगे तो फिर कहानी नहीं बैठेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल को कंसीडर नहीं करना, तो बोले कि मास ले रहे कंसीडर नहीं करें, सवाल उसका लिखा रहता है गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसमें गुरुत्वाकर्षण वेग mg को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो फिर सवाल क्या जाएगा। तो कितना हो गया ये एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 गुने 4, एक्स एक्स स्क्वायर बहुत, तो कहानी खत्म करो, आएगा आर का पावर 3, आर का पावर ओमेगा बराबर बोल के क्यू क्यू बटा आर क्यू एम का 3 बराबर 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यू बटा के क्यू क्यू। देख रहे हैं ये आंसर है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इसका। आई वही वाला बात है, देख लो भाई साहब, आप पेज नंबर 88 निकालो, कराया हुआ है नहीं, पेज नंबर 88 में सब करा दिए हैं हम लोग। वही सब बात रिपीट किया हुआ है कि वीडियो में बताए थे कि नहीं, हाँ जो हम कल वाले क्लास में करा दिए वही सब बात समझाया गया, लाइन बाई लाइन मैक्सिमम पर समझाया गया, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो रहने दो, कल करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो पेज नंबर 88 और 89 दिख रहा है ना ऊपर, कल करवाए शनिवार को ना, करा थे कि नहीं, हाँ उसमें कुछ लिखल है अंतिम में रतन रिंग वाला है। है कि नहीं, बताए थे कि दो जगह ऐसा है जहाँ पर ct का मान मैक्सिमम आएगा, प्लस r/रूट ऊपर और माइनस r/रूट ऊपर। तो अगर यहाँ पर हम कोई पार्टिकल रखे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, मैक्सिमम, तो क्यू ई मैक्सिमम का मान mg के बराबर अगर हुआ तो इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर बढ़ेंगे तो कौन इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, जैसे ऊपर जाएंगे ct का मान घटेगा, स्टेबल कहा जाएगा। जैसे ऊपर जाएंगे ct का मान, हम mg का मान वहीं का, तो नीचे खींचेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। और नीचे वाला रहेगा तो नीचे लेके जाएंगे फिर ct का मान घटवे करेगा, तो mg का मान और नीचे खींचेगा, नीचे लाएगा नीचे तो यहाँ से ऊपर स्टेबल और यहाँ से नीचे मैक्सिमम का बात हुआ। अगर मान लो यहाँ ct का मान बताए थे 10 न्यूटन पर कूलम एग्जाम्पल देते, तो मान लो कि यहाँ 9 है तो 9 एक जगह और ना होगा, 9 इधर भी होगा और 9 इधर भी होगा। तो यहाँ से अच्छा कोई बताएगा कि यहाँ से ई दूरी ज्यादा होगा, यहाँ से नीचे दूरी ज्यादा होगा। यहाँ 10 है कि नहीं, यहाँ है कोई 9, यहाँ है कोई 9, कौन वाला 9 दूरी पर, ऊपर नीचे वाला, ऊपर वाला। ऊपर ला अनंत पर जाकर 0 होगा, आई साले इतना ही में कहाँ आ गए 0, इतना ही में छुपा हुआ है 0 से 10, और अब 10 से 0 जाने के लिए अनंत तक जाना पड़ेगा। बस में इस बात ऐसा भी रहता है कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम 10 है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, तो बताओ अगर यहाँ से यहाँ दूरी x1, यहाँ से यहाँ दूरी x2, तो x1 बड़ा कि x2 बड़ा हो, क्योंकि यहाँ 10 से कहाँ तक 0 तक, अनंत तक में जाके वो बटेगा 10 जाके 0 होगा। और इतने दूरी में यहाँ 0 से कितना हो रहा है 10, तो 9 तो नजदीके में होगा, आई 9 थोड़ा दूर।
ठीक है कैसे? तो दो जगह 9 आएगा, यहाँ भी और एक यहाँ भी, तो यहाँ भी हो मतलब क्या चांस है इक्विलिब्रियम का, यहाँ भी चांस है इक्विलिब्रियम। तो बताए थे कि अगर mg बराबर q गुने अब 9 हो गया, q गुने 10 अब या q गुने 9 हो गया इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने सिटी का मान क्या होगा? घटेगा, इधर बढ़ेगा, लग रहे? तो अब अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? यहाँ से ऊपर जाएंगे सिटी का मान क्या होगा? नीचे गए तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? नीचे सिटी का मान अभी बढ़ेगा नहीं, दोनों तरफ स्टेबल है, दोनों तरफ क्या होगा? क्योंकि यहाँ से नीचे आएंगे तो सिटी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, सिटी का मान बढ़ेगा कहाँ? ऊपर क्यों ना? प्लस चार्ज है, सिटी का मान बढ़ेगा, एमजी का मान वहीं का कहाँ धक्का मारेगा? फिर से स्टेबल। बताए थे कि यहाँ से ऊपर समुच्चय क्या है? स्टेबल। यहाँ से नीचे समुच्चय, इस बिंदु पर यहाँ से ऊपर जाओ तो स्टेबल, नीचे ले जाओ तो अनस्टेबल, मैक्सिमम पॉइंट। तो ये सब बात सब जिसमें दिखाया गया जो पहले बताए थे। अगला क्लास में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में।